नमस्कार साथियों, मैं रामू अवतार जहांगीर एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत का परचम पर स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय संस्कृत के उपसर्ग लेकर के आए हैं, उसका पूरा आज निरूपण करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और भी सुधार कर सकें। चलते हैं अपने वीडियोज़ की ओर। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि किसी धातु या संज्ञा शब्द के आगे जुड़कर के अर्थ में परिवर्तन लाएंगे वो उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे गच्छति, जिसका अर्थ होता है जाता है। अब इसके अंदर आगे हम आ जोड़ेंगे, आंग उपसर्ग, तो आ प्लस गच्छति आ गच्छति आता है। तो इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। गच्छति से जाता है लेकिन आ जुड़ते ही इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया तो जाता का उल्टा हो जाएगा आता है। तो इस प्रकार उपसर्ग जोड़ने से शब्द के अंदर परिवर्तन आता है। जैसे उदाहरण, हार, माला या पराजय इसका अर्थ होता है। अब जैसे इसके अंदर हम प्रय उपसर्ग जोड़ेंगे अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग हो जाएगा। जैसे प्लस हार बराबर प्रहार। अब जैसे हार जोड़ा तो प्रहार बन गया मारना। आ जोड़ेंगे तो आहार भोजन के अर्थ में। तो इस प्रकार सम हार संहार यानी विनाश करने के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाएगा। वी प्लस हार जोड़ने पर विहार घूमने के अर्थ में इसका अर्थ हो जाएगा। और परिहार परिहार का निराकरण करने के अर्थ में इसका अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग अगर जोड़ते हैं आगे तो अर्थ में परिवर्तन आएगा। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे गच्छति जाता है। जैसे आ गच्छति, आ उपसर्ग जोड़ दिया। आ उपसर्ग के अंदर मूल जो है वो आंग है, तो आ गच्छति। निर में निर्गच्छति, अनु में अनुगच्छति पीछे जाता है। औ प्लस गच्छति अवगच्छति जानता है या समझता है। अधि प्लस गच्छति अधिगच्छति प्राप्त करता है। और प्रति प्लस गच्छति प्रतिगच्छति यानी लौटता है। तो इस प्रकार हम कोई भी उपसर्ग जोड़ेंगे किसी धातु के आगे या शब्द के आगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे संख्याओं के अर्थ में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति और अपि। अभि, सु, उद, प्रति, परि और उप। तो इस प्रकार संस्कृत में 22 उपसर्गों की संख्या होती है। और ये 22 उपसर्ग इनका स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर ये किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में ये चमत्कार लाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ये इनका काम होता है। जैसे ये 22 उपसर्ग जो है ये कोई न कोई धातु के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। जिस प्रकार ये प्र से लेकर के उप तक इन उपसर्गों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब एक एक उपसर्ग के बारे में हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उपसर्ग पहला आता है प्र, जिसका अर्थ होता है आगे या अधिक। अब प्र उपसर्ग जोड़ने से देखो उदाहरण कौन कौन से बनेंगे। प्रहारः, प्रयोगः, प्रहरति, प्रचलति, प्रक्षालयति, प्रभवति, प्रलपति, प्रयोजनम, प्रयत्नः, प्रशिक्षणम। ये जितने भी उदाहरण हैं इन सब में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रहार के अंदर देखो प्र जुड़ा है, प्रयोग में जुड़ा है। ये जितने भी 8-10 उदाहरण दिए गए हैं इन सब के अंदर प्र उपसर्ग जिसका मतलब होता है आगे या अधिक अर्थ में इसका प्रयोग हो जाएगा। जैसे विशेष उदाहरण देखते हैं, प्रा है, जैसे प्रह प्लस आ है, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, प्र प्लस आचार्य प्राचार्य। तो इस प्रकार ये विशेष उदाहरण हैं जिनमें उपसर्ग के साथ जुड़ता है। दूसरा आता है उपसर्ग परा, जिसका अर्थ होता है अधिक, विरोध या निषेध अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण की बात करें हम, पराजयते, पराभवति, पराजयः, पराक्रमः। तो इस प्रकार परा उपसर्ग जोड़ने से इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अप, जिसका अर्थ होता है बुरा,
विपरीत या न्यूनता या कमी भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे उदाहरण बढ़ेंगे अपहरति, अपकरोति, अपवादः, अपव्ययः, अपमानम, अपराधः, अपेक्षा, अपभ्रंशः। तो इस प्रकार के उदाहरण आएंगे और बोर्ड के एग्जाम में भी इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है और ये अब अपने कोर्स में भी है 10th के अलग। जैसे अपेक्षा, अप प्लस इक्षा, सम जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह या अच्छा। जैसे उदाहरण है संयोगः, संतोषः, संगतिः, संभवति, सम्मानम, संपादनम, संबोधनम, संभाषणम। ये जितने भी उदाहरण आ रहे हैं वो सभी सम उपसर्ग से संबंधित आते हैं। जैसे जैसे सम के आगे आ गया उदाहरण, जैसे समाचार, सम प्लस आचार समाचार, सम प्लस आवेश, सम प्लस आवेश समावेशः, सम प्लस चित संचित, सम प्लस गच्छति संगच्छति, सम प्लस तुष्टि संतुष्टि और सम प्लस जय। यानी कि संधि के माध्यम से जो अनुनासिक संधि होती है इसमें इस प्रकार के भी उदाहरण बनते हैं जो सम उपसर्ग से रिलेटेड होते हैं या संबंधित होते हैं। इन सब के अंदर अनुस्वार संधि का प्रयोग हो जाता है तो ये उदाहरण बन जाएंगे। किसी में अनुस्वार संधि होती है, किसी में व्यंजन संधि का भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम उपसर्ग से अच्छी तरह या अच्छा के अर्थ में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। विशेष ध्यान देना है, बोर्ड के एग्जाम में आपको एबीसीडी के माध्यम से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें उपसर्ग और मूल शब्द के बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया गया पंचम वर्ण जो होता है यम गण नम, उसके आधार पर उपसर्ग या पंचम अनु जिसका अर्थ होता है पीछे या सम्मान। अनु के युग में अनुगच्छति, अनुसरति, अनुकरोति, अनुचरः, अनुवादः, अनुरागः। जैसे संधि के रूप में देखें हम तो अनु प्लस एषणम अन्वेषणम, अन्वीक्षा जैसे अनु प्लस इक्षा अन्वीक्षा। अन्य उदाहरण देखते हैं अनु प्लस एषणम, उ जे अन प्लस उ, तो ये यण संधि का उदाहरण जो होता है और आगे दिया हुआ एषणम का ए, तो उ और ए, उ के स्थान पर हो जाता है व यण संधि के अकॉर्डिंग और इसमें ए जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अन्वेषणम, खोज करना। तो इस प्रकार अन्वेषणम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ये संधि का एक रूप होता है। संधि के माध्यम से हम जैसे अनु का अन्वय होता है, अन्वेषण होता है। इस प्रकार उदाहरण बढ़ेंगे अव जिसका अर्थ होता है नीचे, बुरा, हीन या दूर। जैसे अवगच्छति, अवतरति, अवरोधः, अवगुणः, अवशेषः, अवरोह, अवज्ञा, अवगणना, अवकाशः। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो अव उपसर्ग से बनने वाले हैं। अगला है निस जिसका अर्थ होता है बिना या बाहर। निस्संदेह जैसा आएगा निस्सरति, निस्तरति, निस्तेजः, निश्चल, निश्चितः, निश्चयः, निष्पापम, निष्फलम, निष्कंटकः, निष्क्रामति, निष्कपटः, निष्कर्षः। तो इस प्रकार ये उदाहरण जो है निश्चय से संबंध बनता है और ये सत्व विशेष संधि के अकॉर्डिंग भी ये शब्दों का प्रयोग होता है। और विसर्ग आ गई या कुछ भी से में से कोई भी से आ गया तो वो उसी के अकॉर्डिंग से हो जाता है। यानी कि स के आगे एक नियम और भी ध्यान देना है यहाँ पे कि षटकोण वाला से जो होता है यानी कि विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए और उसके बाद में क, प और फ हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाता है जिसको मूर्धन्य से बोलते हैं। जैसे देखो निष्पाप में, निष्फलम में, निष्कंठक में, निष्क्रामति, निष्कपट, निष्कर्ष, ये जितने भी उदाहरण हैं वो सभी इसी के उदाहरण हैं। निर जिसका बिना, बाहर या उल्टा, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्वहति, निर्गच्छति। अब जैसे इसमें र जो हलंत होता है वो ऊपर की ओर जाता है। अगर
कोई भी स्वर आ जाता है तो रे के अंदर वो स्वर मिल जाता है, अन्यथा कोई व्यंजन वर्ण हो तो वो व्यंजन के ऊपर रे हो जाता है। जैसे निर प्लस वहति, निर के आगे वे आया है तो निर्वहति बना, निर्गच्छति बना, निर्गमनम, निर्धन, निर्जन, निर्देशति। निरीक्षते, देखो निर प्लस इक्षते, निर के आगे ई आया, स्वर आया तो ये ई इसके अंदर मिल जाएगा र के अंदर, तो बनेगा निरीक्षति। निरस्यति, निर प्लस अश्यति, निरस्यति। निरादरः, निर प्लस आदर, निरादर। निर प्लस इक्षणम, निरीक्षणम। तो इस प्रकार हो जाएगा ये। नवस दुस, जिसका अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। जैसे इसके अंदर भी विशेष संधि का प्रयोग होता है, विशत्व विशेष संधि का। दुस्तरति, दुस प्लस तरति, दुस्तरति। दुस प्लस साहस, दुस्साहस। दुस्सहते, दुश्चरति, दुश्चरित्र, दुशासन, दुष्करोति, दुष्कर्म और दुष्कृत्य है। तो इस प्रकार ये जो विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो इसके स्थान पे हम संकर वाला से, सड़क वाला स, षटकोण वाला से, इन तीनों से में से कोई भी से कर सकते हैं। अगर आगे तीनों में से रिलेटेड कोई भी स हो तो। जैसे देखो दुस्सहते के अंदर विसर्ग के बाद में स आया है तो यहाँ विसर्ग के स्थान सड़क वाला स कर सकते हैं। दुह के आगे शंकर वाला स है दुशासन में, तो विसर्ग के स्थान पर भी हम स शंकर वाला कर सकते हैं। तो इस प्रकार दुष से रिलेटेड ये हो जाएगा। अगला आता है दुर, जिसका अर्थ होता है कठिन, बुरा और विपरीत। इस अर्थ में इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे वो सिस्टम इसमें है, अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है दुर के आगे, रे के आगे, तो र ऊपर वाला हो जाएगा, और स्वर आता है तो र के अंदर वो स्वर मिल जाता है। जैसे दुर्गच्छति, दुर्नयति, दुर्भाग्यम, दुर्जनः, दुर्लभः, दुर्गंधः। दुर प्लस आचरति, अब देखो दुर के आगे आ स्वर आया है तो दुर के अंदर जो र है उसके अंदर ये स्वर मिल जाएगा तो बन जाएगा दुराचरति। दुर्अवस्था, दुर प्लस अवस्था, दुर के अंदर र के अंदर अ मिल गया। दुर्आशा, दुराशा, दुर प्लस आशा, दुराशा। दुर प्लस आग्रह, दुराग्रह। 11वां उपसर्ग आएगा वी, जिसका अर्थ होता है बिना, अलग, विशेष। जैसे वितरति, विचरति, विजयते, विनश्यति, विहरति, विजय, विकृति, व्ययते, व्याधि, व्यूह, विकसते, व्यापनोति। तो इस प्रकार ये वी उपसर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैसे वी के आगे कोई स्वर आ जाता है तो वो दीर्घ हो जाता है। जैसे देखो विकसते में वी प्लस इकसते, वेकसते, तो इसमें वी से रिलेटेड हम जो उदाहरण देखेंगे उसमें अयादि संधि का भी प्रयोग होता है। जैसे व्यूह, वी प्लस उह, तो वी के स्थान पर वे यह हो जाता है, वी का यह हो गया, तो इस प्रकार ये बन जाएगा व्यूह। आंग उपसर्ग, जिसका तक या कम, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आंग का शेष रहता है आ, यानी कि आ के जो घे होता है उसका लोप हो जाता है। तो ये कोई क्रिया है जिस धातु है उनके आगे जुड़ता है। जैसे आ प्लस गच्छति, आ गच्छति, आ चरति, आ नयति, आ दानम, आग्रह इत्यादि जो उदाहरण इनके संबंधी बनते हैं। अगला आता है 13वां नी। नी का मतलब नीचे या विशेष। निवेदयति, निवसति, निगदति, निवासः, निपतति, निगृणाति, न्यायः, न्यूनतमः, निलीयते। अब यहाँ जो न्यायः और न्यूनतम जो है वो यण संधि के उदाहरण हैं। जैसे नी प्लस ऊनः, न्यूनः, और अगला है नी प्लस ऊनतमः, तो इस पर तो नी के स्थान जो ई है वो ई का ये हो जाता है तो बन जाता है न्य, और ये ऊन जोड़ जाता है इसके अंदर, न्यून वगैरह ये उदाहरणों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार संधि में 20 समास का उपसर्गों का प्रयोग होता है। अधि, प्रधान, ऊपर या श्रेष्ठ, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। जैसे अधिगच्छति, अधिकरोति, अधिराचते, अध्यापयति, अध्यास्ते, अधीक्षक, अध्यक्षः, अध्ययनम, अधिकारः। अब देखो यहाँ पर भी यण संधि का प्रयोग हुआ है अध्यापयति, अध्यास्ते और अध्यक्ष के अंदर और अध्ययन के अंदर। तो इन सब के अंदर देखो शुभ व्यंजन संधि के वर्णन हुआ है। अति, अधिक या परे अर्थ में। जैसे उदाहरण होता है अतिक्रामति, अतिचरति, अतिशेते, अत्यधिकम, अत्याचार, अतीव। तो इस प्रकार अत्यधिक और अत्याचार में जो यण संधि है उसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ई का स्थान पे यह आदेश होकर के अपि, निकट या भी, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे
इसके उदाहरणों की बात करें, अपि ददाति, अपिधानम, अपिहितम, तो ये महत्वपूर्ण इसके उदाहरण गिने जाएंगे अपि से रिलेटेड। ये सभी संज्ञा शब्दों के साथ में इसका प्रयोग हो जाता है। अभी सामने या प्रति, इस अर्थ में अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे अभिगच्छति, अभिनयति, अभिवादनम, अभ्यासः, अभ्यागतः, अभ्युत्थानम, अभ्यागच्छति, अभ्युदयः, अभिभाषणम। अब इसमें ज़्यादातर उदाहरण जो है वो यण संधि के उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि अभ्यास, अभ्यागत, अभ्युत्थान, अभ्युदय, अभ्यागच्छति, ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं, क्योंकि ई के स्थान पर यह आदेश होता है। सु सुंदर, अच्छा या सरल, इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। सुशोभते, सुकरोति, सुचरति, सुयोगः, सुपुत्रः, स्वल्पम, सु प्लस उक्ति, सूक्ति, स्वच्छ, स्वागतम। इसके अंदर भी हमने यण संधि का प्रयोग किया है, जैसे स्वच्छ, स्वागत, स्वअल्प, इन सब के अंदर यण संधि का प्रयोग हुआ है। 19वां उद, हिंदी में कहते हैं उत और संस्कृत में उद, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। उद्भवति, उद्गच्छति, उद्धरति, उत्कर्षः, उत्पतति, उत्तिष्ठति, उत्सवः, उच्चरति, उच्चारणम, उज्ज्वलः, उल्लेखः और उन्नतिः। ये सभी जो उदाहरण हैं वो व्यंजन संधि से रिलेटेड है। किसी में चर्त संधि का प्रयोग होता है, किसी में सचुत्व, किसी में अनुस्वार संधि का। तो इस प्रकार अलग अलग संधियों के माध्यम से यहाँ पे अनेक शब्दों का निरूपण हुआ है उद उपसर्ग से। जैसे उत्कर्ष में देखो चर्त संधि का प्रयोग हुआ है, उत्पत्ति में चर्त संधि है, और उज्ज्वल में सच्युत संधि का प्रयोग हुआ है, उल्लेख में लत संधि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अलग अलग संधियों का प्रयोग होगा। प्रति और प्रत्येक या विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रतिवदति, प्रतिगृह्णाति, प्रतिगच्छति, प्रतिबिंबम, प्रतिरूपम, प्रतीक्षा, प्रतीकः, प्रत्यर्पणम, प्रत्यागच्छति। अब देखो प्रत्येकम, प्रत्यर्पणम और प्रत्यागच्छति के अंदर यण संधि का प्रयोग हुआ है, जिनमें ई के स्थान पर यह आदेश प्रयुक्त होता है। 21वां परि, चारों ओर या आसपास, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे परिक्रमते, परित्यजति, परिणयति, परीक्षते, परिवर्तते, परिहरति, परिजनः, परिवारः, पर्याप्तम, पर्यावरणम, परीक्षकः, पर्यूषणम। तो इस प्रकार इसके अंदर भी देखो पर्याप्तम है, पर्यूषण है, पर्यावरण है, तो इन सब के अंदर ई का प्रयोग हुआ है और यण संधि का। लास्ट आता है उप, निकट या सहायक, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे उपदिशति, उपनयति, उपकरोति, उपचारः, उपदेशः, उपवनम, उपचरति, उपोहते, उपास्यति, उपासते, उपागमः, उपहार। ये जितने भी उदाहरण हैं वो उपसर्ग के योग में आते हैं। तो इस प्रकार ये जितने भी उदाहरण हैं ये क्रिया के साथ में या उप के योग में प्रयोग होते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसकी पहचान क्या होगी? निस, 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 निह। निस उपसर्ग में देखो निस, निस, निस और निह, इनकी पहचान होती है। दुस में दुस, दुस संकर वाला, दुस षटकोण वाला और दुह, ये इसकी पहचान होती है निस और दुस के स्थान पर। सु, सु की पहचान होती है सु या स्व, स्वल्पम, स्वेच्छा, इस प्रकार से ये इनकी पहचान हो जाएगी। अगला आता है जैसे ये जितने भी उदाहरण हैं इनकी पहचान के रूप में, जैसे निस है, दुस है, सु है, इनकी एक अलग पहचान होती है। जैसे अनु की देखते हैं, अनु में देखो अनु उपसर्ग हो गए, तो अनु में ऊ के स्थान में वह होता है और आगे स्वर आता है, जैसे अन्वय है, अन्वेक्षा है, तो अन्वय हो जाता है, ये भी उसकी पहचान होती है। तो ये सभी यण संधि से रिलेटेड भी होता है। अभी, अभी का अभी भी होता है, बड़ी अभी भी होता है, और अभी के स्थान पर अव्यय भी होता है और आगे स्वर हो तो अभ्यर्थी जैसे उदाहरण बनता है। तो इस प्रकार अभी उपसर्ग की ये पहचान हो जाएगी। छोटा ई, बड़ा ई और हलंत के माध्यम से यण संधि। अति, अति का अति भी होता है, ती की मात्रा बड़ी भी होती है, और अति का अत्य भी होता है क्योंकि आगे कोई स्वर हो तो इस प्रकार अत्यधिक, अत्यादर, तो इस प्रकार के उदाहरण इसमें।
जैसे अधि, अधि के अंदर छोटी अधि, बड़ी अधि, और बड़ी अधि या अधि में ई के स्थान पे ये स्वर होता हो, अध्येदन, अध्ययनम हो जाता है, अध्यापक हो जाता है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो बनते हैं। आगे देखते हैं नी उपसर्ग की पहचान। नी में नी सिंगल आता है और नी में ई का स्थान पर ये आदेश होता तो उससे बन जाता न्य और आगे स्वर होता। अगला था वी। वी छोटी वी और बड़ी वी, और वी में ई है उसके स्थान पर ये आदेश हो जाता है यन संधि से, तो वी और स्वर आ जाए तो उसका हो जाता है व्यूह। तो इस प्रकार प्रति, प्रतिम, प्रति छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, और प्रति में ई के स्थान पे ये हो जाता है तो प्रत्यय बन जाता है, और आगे स्वर हो तो प्रति, एक, प्रत्यक्षम। इस प्रकार के उदाहरण जो है प्रति से बनते हैं। परि, परि छोटी मात्रा में और बड़ी मात्रा में, और ये के स्थान पर यह हो जाता है तो पर यह बन जाता है, पर्यावरण है, पर्यवेक्षक है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है वो बनते हैं। अगला आता है सम। सम का अंदर में अनुस्वार हो जाता है एक में तो, और एक में हलंत आता है, और एक से मैं के स्थान संग भी होता है, और सय भी होता है, और सन भी होता है। यानी कि यम गण नम जो सूत्र लगता है यहाँ पे, वो इसका प्रयोग इसमें हो जाता है। उद, उद में उद भी रहता है, उद का उत भी होता है, उच्च भी होता है, उन भी होता है, और उल भी होता है। यानी कि सचुत्व होता है, सचुत्व, सटुत्व वगैरह जैसे उदाहरण बनते हैं। उप, उप का उप भी होता है, उपा और उपे, उप, उपा, उपे, ये इनकी पहचान हो जाती है मूलतः। तो इस प्रकार ये स्वर पे उपसर्ग पहचानने की जो विधि है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।